सुनो, अगर आज तुम ये अल्फाज सुन रहे हो तो जान लो कि ये कोई महज इत्तेफाक नहीं है। शायद तकदीर ने इसी लम्हे का इंतखाब किया है ताकि तुम्हें ये बताया जा सके कि तुम तन्हा नहीं हो। वो चीज़, वो इंसान या वो मुक़द्दर जिसके लिए तुम रातों को जागते हो, अब वो तुम्हारी जानिब बढ़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए मेरे रब, ए दिलों के हाल से खूब वाकिफ़ परवरदिगार, आज इस घड़ी ये पैगाम सुनने वाले हर शख्स पर अपनी ख़ास रहमतें नाजिल फरमा। ए अल्लाह, जो थक चुके हैं उन्हें सहारा दे, जो रास्ता भटक गए हैं उन्हें हदायत अता कर, जिनके दिल टूटे हुए लगते हैं उन्हें जोड़ दे, और जिनकी पलकों पर आंसू सूखते सूखते जम गए हैं उन्हें वो खुशी अता कर जो उनके नसीब में लिखी है। ऐ अल्लाह, अगर कोई ऐसी दुआ है जो बरसों से कबूलियत के दरवाजे तक नहीं पहुंची, तो आज वो दरवाज़ा उनके लिए खोल दे। इन सब को वो अता कर जो उनके हक में बेहतरीन है, और वो दौर कर दे जो उनके लिए तकलीफ का बायस है। या अल्लाह, जो मोहब्बत उनके दिल में है, अगर वो उनके हक में बेहतर है तो उसे आसान कर दे, और अगर बेहतर नहीं तो इस ख्वाहिश को उनके दिल से सुकून के साथ निकाल दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज की गुफ्तगू इन दिलों के लिए है जो टूट कर भी अपने रब से जड़े हुए हैं। ये इन लोगों के लिए है जो हर रात ये सोचते हैं कि या अल्लाह, मेरा वक्त कब आएगा, वो मुझे कब मिलेगा जो मेरे मक़दर में लिखा है। तो आज का हमारा मौजू यही है कि मुबारक हो, जो शख्स या जो नसीब तुम्हारा है वो बहुत जल्द तुम्हें मिलने वाला है, और उसकी 5 निशानियां हैं। याद रखना, किस्मत कभी गलत बात नहीं लिखती, और रब देर ज़रूर करता है मगर अंधेरा नहीं रहने देता। अगर तुमने सच्चे दिल से मोहब्बत की है, पाक नीयत से दुआ मांगी है, आंसू बहाए हैं और सब्र किया है, तो यकीन रखो जो तुम्हारे नसीब में है वो तुमसे रास्ता नहीं भूल सकता। पहली निशानी है खामोश तब्दीली। जब अल्लाह तुम्हारे लिए कोई ख़ास दरवाज़ा खोलने वाला होता है तो सबसे पहले उसका एहसास तुम्हारे दिल में पैदा होता है, और ये तब्दीली शोर से नहीं बल्कि खामोशी से आती है। तुम अचानक महसूस करते हो कि वो बेचैनी जो महीनों से दिल में थी अब कम होने लगी है। वो डर जो रातों की नींदें उड़ा देता था आहिस्ता आहिस्ता मिटने लगा है। बुलावजा एक हल्का सा इत्मीनान दिल में उतरने लगता है। न कोई ख़ास वजह होती है, न कोई ज़ाहिरी खुशखबरी, और न ही हालात बदलते हैं, पर दिल बदलने लगता है। ये वही वक्त होता है जब अल्लाह चुपके से तुम्हारे दिल को इस चीज़ के लिए तैयार कर रहा होता है जो तुम्हारी तरफ आ रही होती है। याद रखना, दिल में आने वाला वो गमनाम सा सुकून आने वाली खुशी का पहला पैगाम होता है। दूसरी निशानी पुरानी रुकावटों का गिरना है। जो चीज़ तुम्हारे मक़दर में लिखी होती है वो तुम तक पहुंचने के लिए हर रुकावट तोड़ कर आती है। तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हारे रास्ते की दीवार बने हुए थे वो नरम पड़ने लगेंगे। जो काम सालों से उटके हुए थे वो अचानक आसान होने लगेंगे। जो लोग तुम्हें नज़रअंदाज करते थे वो खुद तुमसे राबिता करने लगेंगे। जो दरवाजे बंद थे वो बगैर दस्तक के खुलने लगेंगे। ऐसा लगेगा जैसे कोई गैबी ताकत सारी मुश्किलात को एक तरफ हटा रही है। जब अल्लाह किसी नसीब को पका लिख देता है तो पूरी कायनात रास्ता बनाना शुरू कर देती है। याद रखना, अगर रुकावटें गिरने लगें तो समझ लो कि तकदीर चल पड़ी है। तीसरी निशानी ये है कि वो शख्स या वो रिस्क मिक़नातीस की तरह तुम्हारी तरफ खींचने लगता है। ये सबसे हैरान कुन निशानी है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कोई शख्स जो बहुत दूर जा चुका था महीनों बाद फिर तुम्हारी ज़िंदगी में आने लगे? कोई टूटा हुआ रिश्ता चुपचाप फिर से जड़ने लगे, या कोई मौके जो हाथ से निकल गया था अचानक वापस लौट आए? ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं होता, ये अल्लाह का निज़ाम है। जो तुम्हारा होता है वो तुम्हारे इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, चाहे तुम दूर चले जाओ या लोग दरमियान में आ जाएं। पर जब अल्लाह फैसला कर ले तो वो शख्स, वो रिस्क और वो दरवाज़ा खुद चलकर तुम्हारी तरफ आता है। इस वक्त लोगों को समझ नहीं आता, मगर रूह समझ लेती है कि कुछ होने वाला है। चौथी निशानी दिल में गैर मामूली यकीन का पैदा होना है। जब किस्मत करोट लेती है तो उसकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि दिल से शक खत्म होने लगता है। पहले तुम फिक्र करते थे, अब सुकून महसूस होता है। पहले रो रो कर मांगते थे, अब इत्मीनान से कहते हो कि मेरा रब जो करेगा बेहतर करेगा। ये यकीन तुमने खुद नहीं बनाया होता, बल्कि ये अल्लाह का दिया हुआ होता है। जब इंसान का दिल अल्लाह के फैसले पर मुतमईन हो जाए तो समझ लो कि कबूलियत बहुत करीब है। पांचवें निशानी कायनात का तुम्हें इशारे देना है। जब वो शख्स, वो रिश्ता या वो मुकद्दर तुम्हारी तरफ बढ़ रहा होता है तो कायनात तुम्हें छोटे छोटे इशारे देती है।
जैसे एक ही नाम बार बार सुनाई देना, एक ही तरह का जुमला, आयत या बात सामने आ जाना, कोई वीडियो या पैगाम ऐसा लगना जैसे वो सिर्फ तुम्हारे लिए हो, ख्वाबों में अजीब सी वजाहत महसूस होना, दिल में एक रोशनी और एक समत महसूस होना जैसे सब ठीक होने वाला है। ये निशानियां आम आंख नहीं देखती, सिर्फ दिल देखता है। ये अल्लाह की तरफ से एक प्यारा सा पैगाम होता है कि जो तुम्हारा है वो रास्ते में है। दोस्तों, याद रखो, कोई दुआ ज़ाया नहीं जाती, कोई आंसू बेमानी नहीं बहता और कोई सब्र बना इन्हाम के नहीं रहता। कभी कभी अल्लाह तुम्हें देर से देता है ताकि वो तुम्हें ऐसा नवाजे कि फिर तुम्हारा दिल कभी महरूमी महसूस ना करे। अगर इन 5 में से कोई भी निशानी तुम्हारी जिंदगी में दिख रही है तो मुबारक हो। जो तुम्हारा है वो आने वाला है, जो बेहतर है वो करीब है, जो तुम्हारे नसीब में है वो तुम्हारी तरफ रास्ता बना रहा है। बस दुआ करते रहो, यकीन थामे रखो और सब कुछ अपने रब पर छोड़ दो, क्योंकि तकदीर का सफ़र हमेशा सही वक्त पर पूरा होता है। जब जिंदगी तुम्हें ठहरा देती है तो ये रख जाना नाकामी नहीं होता, बल्कि ये वो पल होता है जब अल्लाह तुम्हें अंदर से तैयार कर रहा होता है। तुम समझते हो कि कुछ बदल नहीं रहा, लेकिन हकीकत ये है कि सब कुछ तुम्हारे हक में खामोशी से सेट किया जा रहा होता है। कभी तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, मगर यकीन करो तुम्हारा कोई कदम ऐसा नहीं जो तुमने तन्हा उठाया हो। हर कदम और हर मोड़ पर इसकी रहमत, इसका प्यार और उसकी हफाजत तुम्हारे साथ चल रही होती है। याद रखना, जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वो तुम्हारी मंजिल से खाली नहीं है। फर्क सिर्फ वक्त का है, वरना फैसला तो पहले ही लिख दिया गया था। और अगर आज भी तुम्हारे दिल में कोई ख्वाहिश धड़क रही है, कोई दुआ बार बार ज़बान पर आ रही है, कोई नाम, कोई चेहरा या कोई उम्मीद दिल में बार बार दस्तक दे रही है, तो समझ लो ये तुम्हारी किस्मत का वही दरवाज़ा है जो खुलने से पहले हल्का सा कानपता ज़रूर है। जो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, और अल्लाह तुम्हें कभी उस चीज़ से दूर नहीं रखता जो सच में तुम्हारी है। ए अल्लाह, जिस तरह तूने हमारे दिलों में उम्मीद जगाई है, इसी तरह हमारे रास्तों को भी रोशन कर दे। या रब, अगर कोई चीज़, कोई रिश्ता या कोई मुकद्दर हमारे लिए लिखा गया है तो उसे हमारे लिए आसान कर दे, और अगर नहीं तो हमारे दिलों को इस कमी से भी सुकून अता कर दे। या रहमान, हमारे दिलों को मजबूत कर, हमारे रास्तों को सीधा कर और हमारी ज़िंदगी में वो भेज दे जो हमारे लिए सबसे बेहतर है।